पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इससे मेरे को मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेडिटेशन करने से हीलिंग बहुत फास्ट होती है। नमस्कार, मेरा नाम इंदु गुप्ता है। मैं लुधियाना से हूँ। मैं बचपन से ही हम धार्मिक उसमें रहे। मेरी जैन फैमिली में मेरा बर्थ हुआ और मेरे ग्रैंड मदर जो हैं वो ध्यान ये मेडिटेशन करते थे, जिसको जैनियों की उसके हिसाब से मेडिटेशन करते थे। हमें सिर्फ नमकार मंत्र के बारे में पता था। नमकार मंत्र तो कभी हम मंदिर नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, सिर्फ नमकार मंत्र के बारे में ही मालूम था। तो ऐसे करते करते बड़े हुए। शादी घर में कोई मंदिर और गुरुद्वारे का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। फिर ऐसे करते करते शादी हो गई। शादी जिस फैमिली में हुई वो आर्य समाजी थे। वो हवन वगैरह में बिलीव करते थे। वो भी मंदिर नहीं जाते थे, कहीं कोई ऐसे कोई गुरु धारण नहीं किए थे हमने, कोई नाम नहीं लिया, कोई मंत्र नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और सिर्फ ये था कि अपना जो हवन वगैरह करते थे उसी से हमें अच्छा लगता था। धीरे धीरे करते करते 96 में मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन होने की वजह से उनको 2 साल जैसे मेडिसिन्स वगैरह चलती रही। 98 में मैंने रेकी के बारे में किसी से सुना कि रेकी से ठीक हो जाते हैं। फिर मैं रेकी में का कोर्स किया और रेकी के हिसाब से मेडिटेशन करने लगी। तो रेकी से मेरे हस्बैंड 6 महीने साल में बिल्कुल ठीक हो गए। उससे मेरा थोड़ा फेथ हो गया कि हाँ, मेडिटेशन से कुछ होता है। तो लेकिन मेरी खोज ख़त्म नहीं हुई। मैं कभी सहयोग, कभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग और ब्रह्म कुमारीज सब जगह मैंने गई। 2005 में रचना गुप्ता मैम हमारे एरिया में आए। उन्होंने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया। उन्होंने हमें एक सीडी दिखाई थी, स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक सीडी वो दिखाई। उससे वो जब से मैंने वो देखा तो बस फिर ये था कि यही अल्टीमेट है। इसी को देख के मैंने फिर मेडिटेशन उसी के हिसाब से करनी शुरू की। फिर सांसों से जुड़ना शुरू किया, आनापानासती ध्यान करना शुरू किया। फिर मतलब ऐसे था कि तब मेरा बेटा अभी पढ़ता था, पढ़ाई में वो एवरेज था। जब मैंने मेडिटेशन शुरू की मैंने उसको भी कराई कि तू भी मेडिटेशन कर। जैसे वो मेडिटेशन में थोड़ा बहुत बैठता, बच्चे पाता है कि थोड़ा बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी वो मेरे बोलने से थोड़ी देर कर लेता था। उससे वो उसके पढ़ाई जैसे वो अभी कोई भी चीज़ हम जैसे रोड पर चलते हैं, लेकिन उसने ऐसी स्पीड पकड़ी जैसे हवाई जहाज़ से पकड़ते हैं स्पीड, ऐसे पकड़ के उसने पढ़ाई शुरू की। फिर उसने सीए की। सीए के बाद उसने 5-6 डिग्रीज और की, एलएलबी की, मतलब बहुत पढ़ाई की उसने। अब वो अपनी प्रैक्टिस सीए की करता है। और मेरा है कि जब से मैंने खुद ने मेडिटेशन शुरू की, मेरा अपनी हेल्थ में बहुत है कि जैसे अब मैं 61 इयर्स की हूँ, मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई मेरा मेडिकल का खर्चा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। और मेडिटेशन आने से पहले हम नॉन वेजिटेरियन थे और अब जब से हम इसमें आए हैं तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हो गए। सारा परिवार हम अब वेजिटेरियन हैं। तो और घर का माहौल जैसे घर में बहू है, बच्चे हैं, घर में ऐसे नहीं है कि कोई किसी चीज़ के लिए किच किच कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। हर बात हम एक दूसरे की समझते हैं। मेडिटेशन करने से थोड़ा ठहराव आ गया है।
हर चीज़ में सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिवली करते हैं। आनापानासती ध्यान एक तो ये था ना कि इसमें कोई क्रिया नहीं है। हर किसी भी कहीं भी अभी मेडिटेशन करने जाओ, कोई सुदर्शन क्रिया करा रहा है, कोई मतलब हर कोई क्रिया के साथ जोड़ रहा है। इसमें ये है कि रिलैक्स होकर बैठना है, और इससे रिलैक्स होके एकदम जब हम बैठते हैं उसके बाद बॉडी में जैसे वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशन से मेरी अपनी वो है कि मेरे को हीलिंग मिलती है बहुत अच्छी। उससे मेरा मतलब कुछ भी कहीं पर भी किसी तरह की भी सोच हो वो निकल जाती है। नेगेटिव सोच आती ही नहीं है मेडिटेशन आनापानासती ध्यान करने से। हमेशा मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, ना पास्ट में जाती हूँ ना फ्यूचर में। आनापानासती से हमेशा प्रेजेंट में रहती हूँ। मेरे घर में अब सभी लोग मेडिटेशन करते हैं। एक छोटे बच्चे अभी नहीं शुरू हुए जो मेरे ग्रैंडसन्स हैं, वो भी धीरे धीरे जैसे अपनी मम्मी को देखेंगे मेरे को देखेंगे करना शुरू कर देंगे। किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने एक बार सिर्फ पत्री सर से एक क्वेश्चन किया था कि सर घर में सिर्फ मैं ही करती हूँ मेडिटेशन और कोई नहीं करता। पत्री सर कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप करो, जब आप करोगे तो आपकी उससे अपने आप घर का माहौल चेंज हो जाएगा। तो वही हुआ कि जैसे पत्री सर ने बोला था कि आप करो, मैंने तब से मैं बिल्कुल डेली करती हूँ। सुबह 4:30 बजे उठ के डेली मेडिटेशन करती हूँ। उससे घर का माहौल इतना चेंज हो गया कि हर बंदे को लगता है कि अगर ये इसके करने से ये ठीक है तो हम भी करते हैं। धीरे धीरे सब करने लग गए। घर का माहौल बहुत अच्छा है। डॉटर इन लॉ के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ये है कि फालतू चिक चिक हमारे जैसे मोहल्ले में लोग गॉसिप करते हैं, हम कभी मोहल्ले में या कहीं पर भी गॉसिप करने के लिए नहीं जाते, कि गॉसिप हमारे पास है ही नहीं कुछ गॉसिप करने के लिए। ना मेरे पास बहू की कोई बात है, ना बहू के पास मेरी कोई बात है, इसलिए हम मोहल्ले में कभी गॉसिप नहीं करते। सिर्फ ये होता है कि जब टीवी भी ऑन करो होता है कोई स्पिरिचुअल सुन लो, कोई पीएमसी हिंदी से कुछ आ रहा है तो उसको सुन लो, कभी दीप्ति मैम का प्रोग्राम, और कुछ भी जैसे ही यूट्यूब ऑन करो कुछ ना कुछ चल रहा होता तो उसी को सुन के। जब से ये कोविड आया तब से तो हम ज़्यादा इससे जुड़ गए, यूट्यूब से जुड़ने से हमें बहुत अच्छा वो मिल गया। पहले तो हम पिरामिड में आते थे, जैसे पिरामिड में अभी भी पिरामिड में डेली तकरीबन आते हैं। पिरामिड की एनर्जी बहुत अच्छी है, हमें तो बेनिफिट है, हमें तो मतलब गॉड ने एक इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि हमारे इधर लुधियाना में इतना अच्छा पिरामिड है, और पिरामिड की एनर्जी इतनी अच्छी है। चाहे घर में बैठ के मेडिटेशन करते हैं उससे भी है, लेकिन जो पिरामिड की एनर्जी है वो अलग है एनर्जी, उससे बहुत अच्छी वाइब है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं मेडिटेशन कर रही थी, मेडिटेशन करते हुए मेरे को ऐसे लगा कि जैसे एरोप्लेन में नहीं बैठते हम, एरोप्लेन में बैठ के कानों में वो हो जाता है, हवा सी भर जाती है, वो एक्सपीरियंस हुआ मेरे को। तो मतलब वो एनर्जी पता लगती है कि पिरामिड में जो एनर्जी है वो महसूस होती है। तो मेरा तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरे तो इतने, मैं अभी भी हम थोड़ी देर पहले दिसंबर में कॉस्मिक वैली जाके आए हैं, और यहाँ हैदराबाद जाके आए हैं। बहुत अच्छे मतलब सब बहुत अच्छा रहा। अभी तक तो इतनी अच्छी जर्नी जा रही है, मेडिटेशन की जर्नी तो बहुत अच्छी है। और अपने एरिया में कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको मेडिटेशन कराती हूँ, और लेडीज़ को बैठा के। लेडीज़ तो खैर एक ग्रुप ऐसा चल रहा है, वो काफ़ी देर से लगातार चल रहा है ग्रुप, वो मेडिटेशन करती हैं, डेली बैठते हैं हम। दोपहर में हम 12 बजे से शुरू करते हैं, बैठते हैं, डेली बैठते हैं मेडिटेशन करने। तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार मैं गिर गई और मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया। पैर में फ्रैक्चर आया तो डॉक्टर ने मेरे को 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लगा दिया। लेकिन मेरा क्या था, मैं डेली मेडिटेशन करती थी, और मेडिटेशन करने से मेरे को 15 दिन के बाद महसूस होने लगा कि मेरा तो पैर बिल्कुल ठीक है, अब मैं ज़मीन पे पैर लगा सकती हूँ।
मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बोला कि मेरा तो प्लास्टर उतारो, तो वो कहता कि नहीं अभी तो 15 दिन हुए हैं, 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लगाया आपको। तो मैंने कहा नहीं उतार दो। तो उसने प्लास्टर जैसे उतारा तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक था और मैं प्लास्टर उतार के घर आ गई और बिल्कुल ठीक। तो मतलब इससे मेरे को मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेडिटेशन करने से हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और जैसे कोई लोग कहते हैं कि बीमार, मैं जैसे मेरी बेटी बीमार हुई, पीछे मेरी बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं बिल्कुल भी मतलब जैसे लेडीज़ घबरा जाती हैं कि बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है या जो भी है, मैं बिल्कुल घबराई नहीं। मैं एकदम स्टेबल उसको संभाला, उसका ध्यान रखा, डेली आना जाना, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि मेरे में घबराहट वाली बात। मेरी फैमिली में भी कोई घबराहट नहीं हुई किसी बात की भी। उनको पता है कि ये अगर मैं स्टेबल हूँ तो सारा परिवार स्टेबल रहता है, कोई मम्मी ने संभाल लिया, सब ठीक है। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि मेडिटेशन अल्टीमेट है। इसी के हिसाब से अगर आप मेडिटेशन करो तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कि एक तो प्रेजेंट में जब बंदा हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं तो कोई पास्ट फ्यूचर का कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। जो पास्ट है वो चला गया और जो फ्यूचर है वो आना है, कब आना है, कैसा आना है, कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए और हर बंदे को मेडिटेशन करना चाहिए। हर जितने भी इंसान हैं सबको मेडिटेशन करनी चाहिए। पीएमसी हिंदी सैटेलाइट आया है तो अब हम बड़े पर्दे पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था, मोबाइल में देखते थे, यूट्यूब पर देखते थे, उससे हमारी आंखें को भी नुकसान होता था। अब टीवी पर देखते हैं बड़ी स्क्रीन में, ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगता है। जब कुछ विजडम जो सुनते हैं वो अच्छे से हमारे अंदर जाते हैं। नमस्कार, थैंक यू। PMC हिंदी